अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ब्रों की ज़ियारत करना ये मसनून अमल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा। आपने फरमाया कि मैंने तुम लोगों को पहले कब्र की ज़ियारत से मना किया था, अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम कब्रों की ज़ियारत करो। हमारे यहाँ कई लोग कब्र की ज़ियारत करते वक़्त, मज़ार की ज़ियारत करते वक़्त कब्र को बोसा देते हैं, चूमते हैं, हाथ लगाते हैं, मुंह वगैरह रगड़ते हैं। इस हवाले से शरई हुक्म क्या है? और ये अमल सिर्फ आवाम नहीं करती बल्कि कई मरतबा खवास भी इसमें मुब्तला होते हैं। इसका शरई हुक्म ये है, इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मायानाज़ तसनीफ़ फ़तवा रज़विया में कब्र की ज़ियारत के आदाब के हवाले से लिखा है कि जब भी कोई मुसलमान किसी मज़ार, कब्र वगैरह की ज़ियारत को जाए तो क़िबला को पीठ देकर कब्र की तरफ मुँह करते हुए मैयत के सर की जानिब चेहरे के मुकाबिल खड़े होकर 4 हाथ दूर खड़े होकर ज़ियारत करे, सलाम कहे और फातिहा पढ़े। और आपने फरमाया कि कब्र को हाथ न लगाए, कब्र को चूमे ना, कब्र को बोसा देना यानी चूमना ये मकरूह है यानी नाजायज़ है। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अशआतुल लमात फ़ी ज़ियारतिल क़ुबूर के अंदर आपने लिखा है कि कब्र के ज़ियारत के आदाब ये हैं कि कोई मुसलमान जब किसी कब्र, किसी मज़ार वगैरह की हाज़ुरी दे, ज़ियारत करने जाए तो क़िबला की तरफ खड़े हो जाए और क़िबला को पीठ देकर कब्र की जानिब मुँह करके मैयत के सर की तरफ बिल्कुल चेहरे के मुकाबिल कब्र से थोड़ा फासले पर खड़े होकर वो सलाम कहे और फातिहा वगैरह पढ़े। और कब्र के सामने झुके ना, कब्र पर हाथ भी न रखे और कब्र पर मुंह न रगड़े और कब्र को बोसा न दे। कब्र को बोसा देना जायज़ नहीं है। फतवा आलमगीरिया के अंदर भी यही मसला इसी तरह बयान हुआ है। फतवा आलमगीरी बाब ज़ियारतिल क़ुबूर के अंदर ये मसला है। वहाँ लिखा हुआ है कि कब्र को हाथ लगाना, कब्र को चूमना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि ये नसारा का तरीका है, ईसाइयों का ये फ़ेल है। मुसलमानों का ये तरीका नहीं है कि वो कब्र को चूमें या कब्र पर हाथ वगैरह रगड़ें या मुंह रगड़ें। इसी तरह अल्लामा मनावी ने शरह जामिउ सगीर के अंदर इसी तरह बिल्कुल मसला लिखा कि कब्र को चूमना, कब्र को बोसा देना, कब्र पर हाथ रगड़ना, मस करना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि ये नसारा का तरीका है। फतवा तातार खानिया में भी बिल्कुल इसी तरह मसला है कि कब्र पर हाथ रखना या कब्र को चूमना, बोसा देना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि ये नसारा का तरीका है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुनियतुत तालिबीन के अंदर आप लिखते हैं कि कोई मुसलमान जब कब्र की ज़ियारत को जाए तो कब्र पर हाथ रखे, न कब्र पर जो है कब्र को रगड़े अपने मुंह वगैरह से, ना ही कब्र को बोसा दे यानी कब्र को चूमे नहीं, क्योंकि ये नसारा का शेवा है, मुसलमानों का ये तरीका नहीं है। आप फरमाते हैं कि मुसलमानों के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो कब्र को बोसा वगैरह दें। अहयाउल उलूमुद्दीन के अंदर हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बाब फ़ी ज़ियारतिल क़ुबूर के अंदर आप लिखते हैं कि कब्र को मिस करना, कब्र को चूमना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि ये नसारा का तरीका है, मुसलमानों को इससे इज्तनाब करना चाहिए। इन तमाम फ़ुक़हाए किराम के इन फतवा से मालूम होता है कि कब्र को बोसा देना, कब्र को चूमना ये किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है। ये फ़ेल बिल इत्फ़ाक़ जो है मकरूह है। तमाम फ़ुक़हाए किराम ने इससे मना फरमाया और हदीस मुबारका में भी इससे मना है। और कुरून सलासा में इसका कोई तसव्वुर नहीं मिलता था कि मुसलमान कब्र की ज़ियारत करते हुए कब्र को बोसा देते थे, मज़ार को बोसा देते थे। ये फ़ेल बिल्कुल इसका कोई तसव्वुर नहीं मिलता, इसीलिए तमाम फ़ुक़हाए किराम ने इस चीज़ से मना फरमाया है। मुल्ला अली कारी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के ज़ियारत के हवाले से आपने लिखा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर की कोई भी मुसलमान ज़ियारत को जाए तो ताबूत को हाथ न लगाए, कब्र से थोड़ा दूर खड़े होकर कब्र की तरफ मुतवज्जे होकर वो सलाम कहे और दुआ करे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत करते वक़्त भी हुजूर की कब्र को बोसा देना या हाथ रखना ये जायज़ नहीं है। आप फरमाते हैं जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र को बोसा देना या हाथ रखना दुरुस्त नहीं है, तो फिर दीगर औलिया, उलमा, सुलहा, आम मुसलमानों के कुबूर की ज़ियारत करते वक़्त उन कुबूर को चूमना, बोसा देना किसी भी तरह दुरुस्त नहीं हो सकता है। आप लिखते हैं कि ये बोसा देना, चूमना ये हजर अस्वद के साथ ख़ास है और उलमा, औलिया, अंबिया, सुलहा के हाथों
کے ساتھ خاص ہے کہ ملتے وقت ان کو بوسہ دیا جائے۔ قبور کو بوسہ دینا، چومنا یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر باب فی زیارت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کے حوالے سے یہ مسئلہ لکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی روضہ اطہر پر جائے، حضور علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے تو کچھ فاصلے پر کھڑے ہو جائے، جالیوں پر ہاتھ نہ رکھے، قبر پر ہاتھ نہ رکھے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور حرمت ہے کہ آپ کے قبر کے ان جالیوں پر بھی ہاتھ نہ رکھے۔ تو ان تمام اقوال سے، ان تمام ارشادات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کسی بھی طرح کسی بھی مسلمان، چاہے عام مسلمان ہو چاہے خاص مسلمان ہو، اس کی قبر کو چومنا، رگڑنا، ماتھا رکھنا یا چومنا یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو، جس طرح ہماری فقہ کی کتابوں میں جو قبر کے زیارت کے آداب لکھے گئے ہیں، ان آداب کے مطابق، اس طریقے کے مطابق ہم قبور کی زیارت کریں۔ جب بھی کسی اللہ والے کی قبر کی زیارت کو جائیں تو درست طریقے پر زیارت کریں، قبلہ کی جانب کھڑے ہو کر، چہرے کی بالکل سامنے کھڑے ہو کر ہم سلام کہیں اور کچھ فاصلے پر کھڑے ہو جائیں اور اس طرح دعا کریں۔ قبر کے بالکل قریب نہ آئیں، قبر پر ہاتھ رکھنا، بوسہ وغیرہ نہ دیں۔ تمام مسلمانوں سے یہی التماس ہے کہ جب بھی آپ قبور کی زیارت کریں تو ان جو فقہائے کرام نے جو طریقہ بیان کیا ہے، علماء نے جو طریقہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اس کو فالو کریں اور اسی کے مطابق قبور کی زیارت